आपने शिव गुरु की अवधारणा समझ ली है। तब शब्द का अर्थ क्या होता है? देखिए, आपने शिव को गुरु माना है, नहीं भी माना है तो हम आप आदमी हैं। अपनी बुद्धि का हमको आपको प्रयोग करना चाहिए। कपड़ा छीने जाइए हमने क्या तो पहले की 2 रुपया घटा हुआ हो, 5 रुपये 50 रुपये के सौदे में तो हम लोग सौदेबाजी करते हैं। और जहाँ ईश्वर की बात है, गुरु की बात है, थोड़ा भी ध्यान नहीं देते। पूजा की बात है, हम तो विचारते ही नहीं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे तो होगा क्या। हम तो विचारते ही नहीं कि नमः शिवाय का जप करते हैं तो क्या होगा, नहीं विचारते हम लोग। बाबू जी कहने पड़े तो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय के जप करत नहीं, लोग हमरा के बतौले बात तो करत नहीं। इसको उलट के बोलूंगा तो खराब लग जाए। जो कहेगा सो करिएगा हम, कि अपने बुद्धि का हम लोग प्रयोग करते नहीं विचारते। हम लोग क्यों नहीं विचारते? इसका महत्व नहीं समझते। कपड़े का महत्व समझते हैं, पैसे का महत्व समझते हैं, लेकिन पूजा पाठ का कोई महत्व नहीं समझते। रूटीन में करते हैं, करना है, लोगों ने सिखला दिया है तो करते हैं। जानते हैं, मैं आपको बताऊं, मैंने जब शिव को गुरु माना था और शिव से जब मुझको कोई परिणाम नहीं आ रहे थे, मैं किससे गाने जाता बताइए तो जरा। कोई तो नहीं था। मेरे मन में यही आरा गांगी श्मशान में 1974 में ये तय किया था कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु काहे नहीं है। मैं भगवान शिव को समझता था, मैंने शिव को गुरु मान लिया। मैं तो नहीं जानता था कि महादेव गुरु होते हैं, मुझको नहीं पता था। न किताबों में पढ़ा था, न किसी से सुना था। किससे पूछने जाता, कौन मेरी बात सुनता? कोई तो नहीं था। मेरे मन का वितूर था, मेरे मन की कल्पना थी या शिव की दया होगी, नहीं कर सकता। क्या स्थिति है आज तो आप पकड़ते हैं हरिमनानंद को, आप तो पकड़ते हैं रामविलास सिंह को, आप तो पकड़ते हैं दूसरे गुरु भाइयों को कि महादेव के गुरु महीना 2 महीना हो गई, हमरा कुछ नहीं के बुझा। बताई तो हम केकरा के पकड़ती 1974-75 से लेके 82 तक। शिव को गुरु मानने के 8 वर्षों तक 74 में मैंने यही आपके पुराने शाहबाद के जिला मुख्यालय में मैंने शिव को गुरु माना था। और 1983 में जब मेरी बदली मजिस्ट्रेट के रूप में मधेपुरा में हुई थी, तब मैंने 8 वर्षों के बाद वहाँ के साथियों को जो श्मशान में सहरसा में मेरे साथ जाते थे, उनको मैंने, अब तो उसमें माननीय मंत्री भी बिहार के हैं लोग, मैंने उनको कहा कि छोड़िए अब श्मशान की पूजा, चलिए शिव को गुरु मानते हैं। यानी शिव को गुरु मानने के बाद भी मेरा मन इस बात को स्वीकार करने को नहीं तैयार था कि यहाँ भी झूठ नहीं है, यहाँ भी फरेब नहीं है। क्योंकि मैंने तो पूजा पाठ की दुनिया में फरेब पाया था, झूठ हमको मिला था, दुख मिला था, प्रताड़ना मिली थी। तो जो हमको मिलेगा वही ना आपको देंगे भाई साहब, जो मेरे पास रहेगा वही ना देंगे आपको। हम कहाँ से लाएंगे दूसरी चीजें? हमको मिला है अविश्वास, हमको मिला है धोखा, हमको मिली है और श्रद्धा। आप मुझसे विश्वास मांगते हैं, आप मुझसे श्रद्धा मांगते हैं। झूठ बोलूंगा तो दे दूंगा आपको, लेकिन सही स्थिति तो यही है कि मेरे पास विश्वास नहीं है, मेरे पास श्रद्धा नहीं है। मैं तो व्यापारी हूँ, एक हाथ दे एक हाथ ले की दुनिया समझता हूँ। इसके आगे समझने की हमारी आपकी स्थिति अब नहीं रह गई है। 8 वर्षों तक शिव को गुरु मान के मात्र मैंने अपनी पत्नी और 1-2 आदमी को मैंने कहा था कि मैंने शिव को गुरु माना, और इतने मेरे साथी थे। बचपन से पूजा पाठ की दुनिया से जुड़ा हूँ, कितने साथी होंगे
शुभ गुरु माना। जो मेरे साथ श्मशान जाते थे, जब मैं मैजिस्ट्रेट हुआ छपरा में, तो वहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे शशिभूषण वर्मा साहब। बचपन में मैं उनके साथ जमालपुर की घाटियों में स्थापना करता था, वही वो हेड थे। अब वही डिप्टी कलेक्टर होके गया था, 1978 की बात हुई है। हाथरस का हम और शशिभूषण वर्मा साहब रहते थे श्मशान में, वही छपरा में नदी के किनारे। अभी उनको मैंने नहीं कहा कि मैंने शुभ गुरु माना, इसीलिए कि मुझको लगता था कि यहाँ भी फरेब है, यहाँ भी झूठ है। मेरे पास था फरेब, मेरे पास था झूठ, मैं कहाँ से लाता हूँ विश्वास? गुरु के पास जाने के लिए विश्वास की जरूरत नहीं है, गुरु के पास जाने के लिए श्रद्धा की जरूरत नहीं है। हम लोग तो बचपन में स्कूल में पढ़े, हमारे आपके बच्चे भी विद्यालय में पढ़ते हैं। जब पहली बार हम आप विद्यालय गए थे या पहली बार अपने बच्चों को विद्यालय भेजते हैं, जाने का मन करता था क्या विद्यालय? बाबूजी आज माता दुखाता, आई आज पेट दुखाता, नहीं जाने का मन था। कोई श्रद्धा नहीं थी, कोई ज्ञान नहीं था, कोई विश्वास शिक्षकों के प्रति नहीं था। मुझको तो सियाने तक नहीं हुआ। मेरे पिताश्री यहाँ बैठे हैं, बिहार में डायरेक्टर थे, रिटायर कर गए, 14 साल रिटायर किए हुए उनको हुआ है। उनसे आप पूछ लीजिए कि हरिंद्रा शिक्षकों के प्रति कभी सम्मान रखा ही नहीं हमने। मुझको शिक्षक हमेशा देते नजर आए, हमेशा मैंने झगड़ा किया मास्टरों से, तो मेरे शिक्षक थे, तो मैं कमीना था। लेकिन कोई देख के कहेगा ना कि ये आदमी आज से 28 साल पहले, 30 साल पहले डिप्टी कलेक्टर हुआ है, इसके शिक्षक जरूर ईमानदार रहे हैं, शिक्षकों ने अपनी प्रतिष्ठा बचाई है, अपनी गरिमा बचाई है। ये तो साला शुरू से ही इडियट था, उसने निभाया रिश्ता। शिक्षक अपने पद के प्रति गरिमा युक्त थे, उन्होंने अपने पद की गरिमा रखी, मुझको पढ़ाया, मैं उनका विद्यार्थी था। दुष्ट हूँ या अश्रद्धा रखूं, हमारे आपके बच्चे भी तो विद्यालय जाते हैं और बहाना बनाते हैं नहीं जाने का। शिक्षक पढ़ाते हैं, अध्ययन के प्रति अभिरुचि जगाते हैं, पढ़ाई के प्रति प्रेम जगाते हैं। कोई विश्वास छोटे बच्चों में नहीं होता शिक्षक के प्रति, कोई श्रद्धा नहीं थी हमारे आपके पास शिक्षक के प्रति, आज जरूर हो गई है, उस दिन नहीं थी। इसीलिए कि खेलना अच्छा लगता था, घूमना अच्छा लगता था, शिक्षक पढ़ाया करते थे कि कोई स्थिति गुरु की भी है। मैंने तो शिव को गुरु माना, कोई विश्वास मेरे पास नहीं था। सच मानिए तो आज भी नहीं, मुझको तो शिव को गुरु माने 29 साल हो गए। और कोई मुझसे पूछे कि आपको अपने गुरु पर विश्वास है, मेरा दिल डर जाएगा। विश्वास अभी तक मेरे मन में नहीं बनता। लोग मेरे साथ जो चलते हैं वो जानते हैं कि मैं मंदिरों के भीतर नहीं जाता। बड़ी जगह गया हूँ मैं, कामरूप कामाख्या, दिल्ली के वैष्णव देवी, सब जगह कई बार गया हूँ। लेकिन मंदिर के भीतर क्या है इस बेहूदे हरिनारायण को नहीं पता। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं समझता कि भगवती क्या है, मैं नहीं समझता। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं समझता कि राम या हनुमान क्या है, मैं खूब समझता हूँ। महादेव का चेला हूँ, 30 वर्ष में महादेव ने तो जरूर समझाया होगा, नहीं समझाया होता तो सचिवालय आज मेरा ऑफिस खुला हुआ। मैंने प्रार्थना की है कि आज रात तक लौटूंगा, आज नहीं लौट सकूंगा। यही कि जिस गुरु को मैंने समझा है, जो गुरु सही में क्रियाशील है, जिसको अविश्वास में मैंने अपना गुरु माना है, तब भी
वो गुरु की गरिमा निभाता है, तब भी वो क्रियाशील है। ऐसे गुरु को लोग गुरु मान ले तो जगत का कल्याण हो जाएगा, एक एक आदमी का कल्याण हो जाएगा। चलिए छुट्टियां लेके चलते हैं और समझाएंगे, कोशिश करेंगे, प्रार्थना करेंगे, अनुनय विनय करेंगे। गुरु होंगे, शिव आप होंगे, उनके शिष्य, मैं क्या होऊंगा? कुछ नहीं होगा, मुझको ये पता है, क्योंकि गुरु शिष्य में सीधा संबंध होता है, डॉक्टर और रोगी का सीधा संबंध होता है, वकील और क्लाइंट का सीधा संबंध होता है। अगर रोग नहीं ठीक होगा तो आप कंपाउंडर को नहीं करिएगा, लगेगा डॉक्टर में ठीक नहीं है। अगर आपका बच्चा नहीं पढ़े स्कूल में ठीक से तो मॉनिटर को आप कुछ नहीं बोलिएगा, कहिएगा मास्टर ठीक नहीं है। अगर शिव को आपने गुरु माना है और वह गुरु आप में नहीं उतरा, शिव को आपने गुरु माना है और वह शिव, गुरु का काम है कि वो अपने जैसा बनाते हैं। कहा जाता है कि गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु परमात्मा होते हैं, इसीलिए अपने शिष्य को परमात्मा बनाते हैं। बनाना क्या है? आपका मन साधु होता है, आपका मन दुष्ट होता है, आपका मन ही शिव होता है, शरीर थोड़े ही। तो 29 साल की शिव सिद्धता में मैं नहीं समझ सका, तभी वो गुरु मेरा गुरु है कि नहीं। कोई विश्वास नहीं बनता मेरे मन में मेरे महादेव के प्रति, लेकिन मेरा वो गुरु है और कमाल का गुरु है, वो अपनी गरिमा निभाता है। 29 साल में बस मैंने इतना ही सीखा, इतना ही समझा है। फिल्म का वो गीत याद करिए, आपकी हिदायतें, आपके कर्म, आप ही बताएं कैसे भूलेंगे हम। इतना ही मैंने समझा है, आपकी हिदायतें, आपके कर्म, आप ही बताएं कैसे भूलेंगे हम। ये मेरे मन में समझा है कि वह मेरा गुरु मुझको जरूर मानता है, हम किसको कितनी देर मानते। बेटे को 25 साल बेटा माना है, आज दुश्मनी हो गई। बाप को 25 साल बाप माना है, संपत्ति के लिए झंझट हो गया। पत्नी को पत्नी माना है, तलाक होते हैं कि नहीं होते। दुश्मन को दुश्मन माना है, जो दुश्मनी दोस्ती में बदलती है कि नहीं बदलती है। हमारा आपका मानना कितनी देर चल रहा है। अगर शिव मान ले, शिव आपको हमको शिष्य मान ले तो कमाल हो जाएगा। हमारे आपके मानने से कितनी बात बनती है, कितनी बात बिगड़ती है। थोड़ी बनती है, थोड़ी बिगड़ती है। और इसीलिए कहा हम लोगों ने कि शिव को आपने गुरु माना है, उनसे दया मांगिए। उन्होंने जो कहा है करने की कोशिश करिए। उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, कहा कि तुम किसी जगह के रहने वाले हो, किसी जात किसी धर्म के हो, केवल तुमको इंसान होना चाहिए। तुम मुझको गुरु मान सकते हो, मैं गुरु हूँ, और कुछ नहीं करना है, ड्रॉप करना है। जब तुमसे नहीं हुआ है, जब करके तो इंसानियत आज समाप्त हो रही है, जब के परिणाम कहाँ आ पा रहे हैं। जब गलत नहीं है, हमको आपको जब करने कोई सिखलाता ये नहीं है, गुरु न सिखलाते हैं।